एवं आपकी पत्नी दक्षिणा के रूप में आपका आविर्भाव हुआ। आपने असुरों को अनुशासित किया और इसी कारण आप उस सर्ग के प्रथम इंद्र हुए, अर्थात भगवान नारायण ही इंद्र थे उस समय। यहाँ छोटी छोटी बातें, मोटी मोटी बातें, कुछ खट्टी मीठी बातें समझने योग्य है। जब भगवान युद्ध में भाग लिया करते हैं, मैं भगवान नारायण की बात कर रहा हूँ, तो जब भगवान नारायण युद्ध में भाग लिया करते हैं, इससे अभिप्राय है कि भगवान अनुशासन चाहते हैं, भगवान को अनुशासन अभिष्ट है। वो राक्षस और असुरगण हैं जो कि स्वर्ग पे आक्रमण करते हैं, कि देवता तो नहीं जा रहे हैं पाताल पे आधिपत्य जमाने। और जब वे स्वर्ग पे आक्रमण करते हैं अथवा देवताओं के अन्य अन्य लोकों पर आक्रमण करते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव हमारी पृथ्वी पर मृत्यु लोकों के जीवों पर पड़ता है। मृत्यु लोकों के जीवों में वो जीव भी हैं जो भगवान के परम भक्त हैं, अथवा वो भी है जो शरणागत है, अथवा वो भी है जिन्हें किसी अगले जन्म में, आगामी किसी जन्म में भगवान के किसी उच्च पद की प्राप्ति होगी अथवा मोक्ष इत्यादि की प्राप्ति होगी। और जब वे गृहस्थ जीवन जीते हैं, गृहस्थी से युक्त जीवन जीते हैं, तो उनके अधिशासी के रूप में देवताओं का जो है प्रभार होता है, कि कोई देवता किसी गृहस्थ के घर में स्थान देवता है, कोई किसी गृहस्थ के घर में वास्तु देवता है, कोई किसी गृहस्थ के ग्राम का ग्राम देवता है, कोई किसी गृहस्थ के कुल का कुल देवता है। अच्छा, देवता भिन्न भिन्न श्रेणियों में, भिन्न भिन्न जो है प्रजातियां भी देवताओं की है, जिन पर कभी आगे और भी बहुत सी बातें कहेंगे। आज किसी को अपने कुल देवी अथवा कुल देवता नहीं मालूम किसी को, परंतु इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका जो प्रशासन है, वो बड़ा अद्भुत और बड़ा दिव्य है। और पूरा प्रशासन यदि असुरों के हाथ में आ जाए तो पूरे सृष्टि के नियम उलट पलट हो जाए, और फिर सृष्टि जो है उसमें भयंकर बवंडर, भयंकर भूचाल आ जाए, जो कि भगवान को अभिष्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात है, भगवान के भक्त बुरी तरह से पीड़ित हो जाएं, कर्म बंधन का जो पूरा व्यवस्था है, जो पूरी कर्म बंधन का सिस्टम है, प्रणाली है, वो पूरी विचलित हो जाए। कर्म बंधन अर्थात हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं, तो उसकी प्रणाली पूरी यदि डिस्टर्ब हो गई, तो फिर किस किस आधार पर प्राणियों को गति की प्राप्ति होगी, जीवों को गति की प्राप्ति होगी। तो इस हेतु परमात्मा देवताओं की सहायता किया करते हैं, क्योंकि देवलोक में देवता होते हैं और उनकी सहायता किया करते हैं और असुरों को अनुशासित करते हैं, अर्थात उनके लोक तक रोकते हैं। पर भगवान को अभिष्ट नहीं है कि किसी का वध करे। भगवान यदि अपने हाथों से किसी को का वध करते हैं तो वो वध नहीं होता है, वो मुक्ति देना मानी जाती है। भगवान यदि किसी का संहार करते हैं तो वो संहार इस तरह से होता है कि जो जीव भगवान के हाथों गति को प्राप्त हो तो भगवत गति को प्राप्त हो, भगवान में लय हो। जैसे कि पूतना, तो भगवान में अपनी गति को प्राप्त किया, उसने भगवान में लय को प्राप्त किया, भगवान के स्वरूप में, श्री स्वरूप में आपने जो है प्रवेश पा लिया। इस तरह से तो ये बातें जो है सर्वसाधारण को समझनी चाहिए, समझनी होगी कि भगवान अनुशासित करते हैं, भगवान कभी वध नहीं करते, अथवा सृष्टि को बढ़ाने का काम भी भगवान नहीं करते, कि सृष्टि वर्धन के काम में भगवान स्वयं जो है वो उतर आए हों, ऐसा भगवान नहीं करते। ये सारा कार्य जो है वो भगवान के भक्तों के, निज सेवकों के और भगवान के जो दासानुदास है उनके अधीन हुआ करता है। भगवान तो इस प्रभार को अपने हाथ में नहीं लिया करते।
तो भगवान ने यज्ञ स्वरूप में अवतार लिया। आप अपनी पत्नी दक्षिणा के साथ में आविर्भूत हुए और आपने पधार करके असुरों के कुल को अनुशासित किया। और इसी प्रकार से जब आपने देवताओं को अभय दिया तो सभी की प्रार्थना पर, ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर आप स्वयं उस सर्ग के इंद्र हुए, उस मनवंतर के इंद्र हुए। भगवान नारायण इंद्र हुए। कई बार भगवान नारायण इंद्र होते हैं। संभव था कई बार भगवान गणेश जी भी इंद्र होते हों, अथवा ये भी संभव है कि कई बार भगवान शिव भी इंद्र होते हों। तो भगवान अपने स्वरूपों में विराजते हैं। सूर्य नारायण भी कई बार इंद्र होते होंगे। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, अपने संज्ञान में रखनी चाहिए। और भगवान यज्ञ का ये जो अवतार मैंने सबके सामने वर्णन किया, इसका मूल उद्देश्य है कि आज मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या की समस्त भगवत भक्त मंडल को शुभ मंगल कामनाएं। आज मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या होने से आज मैं कुछ यज्ञों का महत्व यहाँ प्रकट करूँगा भगवान की कृपा से। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा में जब विराजे तो भगवान की झांकी करने, भगवान के स्वरूप का दर्शन करने मानो तीनों लोक उतर आए। देवलोक से देवता, असुर लोक की बड़ी बड़ी असुर विभूतियाँ, साथ ही साथ धरा मंडल के राजे महाराजे, जिसमें कौरव भी थे और पांडव भी थे, और भी अन्यान्य राज समाज, महर्षिगण, सप्तर्षिगण, ऋषिगण, बड़े बड़े पुरोहित, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तत्ववेत्ता, अर्थात सभी भगवान की उस सभा में थे। तभी बड़ा चमत्कार सा हुआ कि उसी सभा में उसी समय भगवान के परम भक्त, भगवान के मन के अवतार देवर्षि नारद का प्रवेश हुआ। देवर्षि नारद का जो ही प्रवेश होता है, भगवान नामोच्चारण के साथ देवर्षि नारायण भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, भगवान आप ही धन्य हो और सबसे बड़ा आश्चर्य आप ही हो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं, हाँ नारद, दक्षिणाओं के साथ, अपनी समस्त दक्षिणाओं के साथ सबसे बड़ा आश्चर्य मैं ही हूँ। विषय सुनकर जो राजे महाराजे और नृपतिगण वहाँ पर विराजित थे, सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ने जब इस प्रश्न का उत्तर देना चाहा तो लीलावश अथवा आनंदवश अथवा स्नेहवश भगवान मुस्कुरा दिए और राजाओं से कहा कि अब आप देवर्षि नारद से ही पूछ लो। देवर्षि नारद ने कहा कि देखिए, एक दिन मैं इसी प्रकार से विचार करता करता गंगा तट पे जब विचर रहा था, जब गंगा तट पे मैं बड़े आनंद में, भगवत भक्ति में घूम रहा था, तो उसी समय एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई पड़ा। इतना सुंदर कछुआ था और उस महान कूर्म को देख करके बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। क्या बड़े आश्चर्य हो आप तो कछुआ, आप तो बड़े धन्य हो। कछुआ ने कहा, कच्छप ने कहा कि मैं कहाँ धन्य हूँ। धन्य तो वो गंगा जी है जो मेरे जैसे असंख्यात करोड़ों करोड़ों कछुओं को धारण करती है। वही सबसे बड़ा आश्चर्य भी है। गंगा जी के पास जाकर के जब नारद जी ने निवेदन किया तो नारद जी को गंगा जी ने कहा कि नारद, धन्य तो समुद्र है और वो सबसे बड़ा आश्चर्य इसलिए है क्योंकि मेरे जैसी असंख्यात नदियों को वो धारण करते हैं। तो सागर देवता धन्याति धन्य हैं। आप ही जो है सबसे बड़े आश्चर्य हैं। जब सागर के पास जाकर के उन्हें सबसे बड़ा कौतुक बताया नारद जी ने, तो सागर ने कहा कि मैं सबसे बड़ा आश्चर्य नहीं हूँ, धरती मुझे धारण किए हुए सबसे बड़ा आश्चर्य तो धरती माँ है। वही धन्य भी है क्योंकि वही सबको प्राणियों को धारण करती है।
जब धरती से प्रश्न पूछा तो धरती ने कहा कि मैं नहीं, पर्वतों को कहा जाता है भूधर, मुझे भी धारण करने वाले पर्वत है, उनको कहा जाता है भूधर। तो वे सबसे बड़े आश्चर्य हैं और वे ही धन्य हैं। जब पर्वतों से प्रश्न पूछा कि आप जो है सबसे बड़े आश्चर्य हैं, तो उन्होंने कहा जो ऋषिगण हमारे यहाँ तपस्या करते हैं वो सबसे बड़े जो है धन्य और सबसे बड़े आश्चर्य के साक्षात प्रतीक हैं। ऋषिगणों से जब पूछा तो ऋषिगणों ने कहा कि ब्रह्मा जी सबसे बड़े आश्चर्य हैं, सृष्टि के कर्ता वो हैं, सृष्टि समस्त आश्चर्यों और भगवद विधानों से परिपूर्ण है, भरी हुई है। और जब ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा भगवान नारायण के अतिरिक्त संसार में कुछ है ही नहीं। जब उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, न तुम कुछ हो न मैं कुछ हूँ, तो आश्चर्य अगर कोई है तो भगवान ही है, तो भगवान ही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो नारद जी ने इसी आधार पे भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान वासुदेव आप सबसे बड़े आश्चर्य हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, दक्षिणाओं के साथ मैं सबसे बड़ा आश्चर्य हूँ। तो यज्ञ और यज्ञ की पत्नी दक्षिणाएं, ये जो है ये सनातन की ऐसी विधा है कि जिसके माध्यम से हम अपने अधिशासी, अपने पर प्रशासन करने वाले देवताओं को भी तृप्त कर सकते हैं और स्वयं परब्रह्म को भी जो है तृप्त कर सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पूरी तरह से वैदिक जो है ये प्रक्रिया है। अपन लोगों ने बहुत जो है इस प्रक्रिया का अनुशीलन किया और बहुत लोगों को करवाया भी। तो यज्ञ एक बहुत बड़ी वैदिक विधान की क्रिया है। किसी की भी समस्याएं किसी भी प्रकार से दूर नहीं हो सकती कि वो केवल यज्ञ है। जो यज्ञ किसी को जो है वो नवजीवन प्रदान कर दे, अथवा यज्ञ किसी पर कृपा करके और उस व्यक्ति के जीवन को धन्य धन्य कृत्य अथवा कृतार्थ कर दे, वो यज्ञ ही है। यज्ञ का जब चर्चा आ जाती है, यज्ञ का जब वर्णन विवरण आता है, तो महर्षि याज्ञवल्क्य की चर्चा आ जाती है कि जनक राज की सभा में सहस्त्रों स्वर्ण मंडित गाय, जिनके सींग में बड़े सोना जड़ा हुआ था, वो गायें जो है जनक राजा ने कहा कि ये गायें जो है वो ब्रह्मवेत्ता को, ब्रह्मनिष्ठ को दी जाएगी। बहुत देर तक सब बैठे रहे, अपने कहा कौन ब्रह्मनिष्ठ है। तमें याज्ञवल्क्य उठे और उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि हाँ को गायों को। तो समस्त जो है ब्राह्मण, पुरोहित अथवा ऋषियों का वर्ग एकत्रित हो गया। उन्होंने कहा आप ही अकेले ब्रह्मवेत्ता हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, जो भी ब्रह्मवेत्ता उसको हमारा नमस्कार है, मेरे को तो गाय चाहिए। तो फिर तो सब ब्राह्मण एक तरफ हो गए, याज्ञवल्क्य एक तरफ हो गए, और फिर याज्ञवल्क्य और ब्राह्मणों में प्रश्नोत्तर हुआ और याज्ञवल्क्य ने सबको संतुष्ट किया, याज्ञवल्क्य जीत गए। शाकल्य नाम के एक दुराग्रही अथवा पूर्वाग्रही ब्राह्मणों ने भी प्रश्न किए और याज्ञवल्क्य उनसे भी जीत गए। उनने याज्ञवल्क्य से कदाचित सहस्त्रों प्रश्न कर लिए और वे स्वयं याज्ञवल्क्य के एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। ऐसे प्रसंग हम लोगों को प्राप्त होते हैं साहब, और ये प्रसंग बड़े आनंददायक है। याज्ञवल्क्य स्वयं जो है वो यज्ञों के अथवा अनुष्ठान के प्रतीक हैं। तो यज्ञ होते रहना चाहिए, होना चाहिए यज्ञ। यज्ञों का बड़ा महत्व है, यज्ञों का बड़ा महात्म्य है, यज्ञों का बड़ी प्रतिष्ठा है इस लोक में। भूत प्रेत पर कल हम बोले अथवा हम अभिचार पर बोले, तो अभिचार और भूत प्रेत पर हम जब बोले तो उसका हमारा उद्देश्य, उसके पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि लोगों को इन विषयों की वैज्ञानिकता से परिचित कराएं। इन विषयों का जो समाधान है, इस प्रकार की बाधाओं का जो समाधान है, वो भी यज्ञादि वैदिक क्रियाओं में ही है। इन विधाओं का जो समाधान है, जैसे कल भी बताया था कि जो
देव यज्ञ है उसके विषय में तो कहा, जो पितृ यज्ञ, तर्पण इत्यादि, श्राद्ध इत्यादि जो होते हैं, उसमें इन भूत प्रेत इत्यादि बाधाओं का समाधान, और यज्ञ इत्यादि में जो है वो अभिचार इत्यादि बाधाओं का समाधान है, छिपा हुआ है। हम लोग किसी भी प्रकार से ये नहीं समझे कि इन सब बातों का समाधान किसी भी तरह से किसी व्यक्ति विशेष के पास है अथवा किसी स्थान में है। कोई व्यक्ति यदि कहता है कि मैंने किसी की बाधा दूर कर दी, तो वो बात मुझे और मेरे जैसे मंदमति को, अल्पज्ञ को गले नहीं उतरती। इस प्रकार की बाधाओं का समाधान कोई व्यक्ति कर दे, यज्ञ कर सकते हैं, यज्ञों का आचरण किया जाए, वैदिक विधानों का आचरण किया जाए, एक पूरी प्रक्रिया का, पूरी प्रणाली का अनुशीलन किया जाए, उसका पालन किया जाए, तब जाकर के जो है समाधान हो सकता है। तर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की इस प्रकार की परा समस्याओं का कैसे समाधान कर सकता है? वो तो संभव ही नहीं है। ऐसे ही अभिचार इत्यादि का भी समझना चाहिए कि यज्ञों में और पूरी तरह से वैदिक अनुष्ठानों में, वैदिक अर्थात विशुद्ध जो वेद द्वारा वर्णित है, वेदों में जो वर्णित है, जिनका गुह्य सूत्र, कल्प सूत्र, शुल्ब सूत्र, धर्म सूत्रों में वर्णन आया है, उन विधानों के अतिरिक्त अन्य विधानों का यदि अनुशीलन किया जा रहा हो तो भगवत भक्ति से हमको सर्वथा दूर ले जाएगा। आज मैंने भगवान की कृपा से यज्ञों का महात्म्य इसलिए कहा क्योंकि आज या तो स्नान का महत्व है कि जो नदी तट पर रहते हैं वो स्नान करें, और जो नदी पर नहीं जा सकते हों वो यज्ञादि कर्म करें, और जो दोनों नहीं कर सकते हों वो सत्संग सुने और आनंद उठाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।